हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा मिश्रण। मिश्रण एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी, रेलवे और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1 से 2 टॉपिक ज़रूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं जिसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। आपका हमारे YouTube चैनल चंदन इजी टू मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक मिश्रण हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मिश्रण होता क्या है? मिश्रण होता है कि कोई भी दो क्वांटिटी है किसी पदार्थ में मिली हुई होती है। जैसे टोटल मिश्रण है कोई 100 ग्राम। यदि 100 ग्राम मिश्रण है, इसके अंदर एक चीनी मान लेते हैं और एक पानी मान लेते हैं। यदि चीनी हमारे पास 50 ग्राम है और पानी हमारे पास 50 ग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि 1:1 में यह मिश्रण है। उसी प्रकार जैसे हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम मिश्रण में चीनी 30% है, तो इसका रेशियो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 30 ग्राम चीनी हमारे पास कितनी हुई, 30 ग्राम, और पानी कितना हुआ, 70 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 3:7 के अंदर जो हमारा रेशियो है उसमें चीनी का पार्ट 3 है और पानी का पार्ट 7 है। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी आभूषण में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो आभूषण में सोने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, टोटल जो मिश्रण है वो कितना है, वो हमारे पास है 5, जबकि सोने का जो पार्ट है वो कितना है, 3 इसमें सोना है और 2 भाग क्या है, तांबा। हमें ज्ञात क्या करना, सोने का भाग। तो सोने का भाग ज्ञात करने के लिए हम सोना ऑन टोटल पार्ट इंटू 100, इसका क्या मतलब 60%। तो हम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि जो सोने का पार्ट है हमारे पास वो 60% है। इसी प्रकार हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, जिसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि ताकि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो टोटल मिश्रण है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले हुए हैं। तो पहले तो ये देखते हैं, तो उसमें पहले क्या है, एल्कोहल, और एल्कोहल के अलावा क्या है, पानी। तो ये तो कंटेंट है। टोटल मिश्रण क्या है हमारे पास 9, जिसमें 9 जो मिलीलीटर है उसके अंदर एल्कोहल कितना 50%। तो एल्कोहल, इसका मतलब क्या हुआ, एल्कोहल है 4.5 ग्राम और पानी कितना है 4.5 ग्राम। हमें क्या क्या ज्ञात करना है कि इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ मिलाई जाती है, जैसे पानी मिलाया जाता है, तो जो पानी मिलाया जाता है उस जो कांस्टेंट है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, हमें उसको छेड़ेंगे जिस पार्ट में कुछ नहीं मिलाया जाता है, वो एज इट इज़ रहता है, जो पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही था। तो अभी हम जैसे हमारे पास फिक्स क्या है, फिक्स है 30% एल्कोहल। मतलब जो क्वांटिटी हमारे पास अभी है जो फिक्स है वो क्या है, एल्कोहल है, जिसकी कितनी मात्रा है 30%। यदि हमारे पास 30% की वैल्यू 4.5 है तो हम 1% की वैल्यू याद कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना है टोटल, अभी ये क्या है 1%, अभी 100% का ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये आ जाएगा 150 ग्राम। मतलब जो अभी टोटल जो हमारे पास मिश्रण है वो 150 ग्राम है। हमें पूछा गया है कि इसमें कितना मिलीलीटर पानी और मिलाया गया है। तो हमारे पास पहले से कितना था 100 ग्राम, अभी कितना हो गया 150 ग्राम। तो अभी इसमें पानी कितना मिला 50 ग्राम।
तो यही तो हमें ज्ञात करना था कि जो नया मिश्रण है उसमें हमारे पास जो नई वैल्यू आई है उसमें पानी की तो मात्रा बढ़ी है, वो कितनी है 50 ग्राम। इसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और अल्कोहल के 400 मिलीलीटर घोल में 15% अल्कोहल है। तो हम लिखेंगे पानी, सेकंड लिखेंगे अल्कोहल। टोटल मिश्रण है हमारे पास 400 मिलीलीटर, जबकि जिसमें अल्कोहल है 15%। तो 400 का जब 15% निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, 60 ग्राम आ जाएगा। तो अल्कोहल हमारे पास कितना होगा, 60 ग्राम, जबकि हमारे पास पानी कितना बच गया, 240 340 ग्राम। ठीक है, अभी कह रहा है कि इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि नए घोल में 32% अल्कोहल हो। तो अभी आपको बताया था कि जो चीज़ मिलाई जाती है, जो चीज़ मिलाई जाएगी उसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम किसको छेड़ेंगे, जो फिक्स है। जैसे अभी अल्कोहल मिलाया जाएगा, इसमें शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाएगा, तो हमारे पास फिक्स क्या है, पानी वही है जो पहले था और बाद में भी वही रहेगा। यदि अल्कोहल के मिलाने के बाद में वैल्यू 32% हो जाए तो ये कितनी रह जाएगी उस टाइम, ये रह जाएगी 68%। इससे हमें क्या पता चला, जब 68% की वैल्यू क्या है 340, ठीक है, तो एक की क्या हो जाएगी, एक की हो जाएगी 5, 100 की हो जाएगी 500। हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि पानी जो अल्कोहल की वैल्यू है वो कितनी बढ़ाई जाएगी। तो हमारे पास पहले से कितना था 400, और अभी नया जो हुआ है वो कितना हुआ है 500। तो 400 में से 500 गया तो 100 ml। तो कितना ml अल्कोहल मिलाया गया है, वो है 100 मिलीलीटर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 30% अल्कोहल के घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए तो अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे अल्कोहल की जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 6 लीटर। तो हमारे पास दो कंटेंट है, अल्कोहल और दूसरा है पानी। अब 6 लीटर के अंदर अल्कोहल कितनी है, 6 × 30/100, इसका मतलब 1.8 लीटर। जबकि पानी कितना बच जाएगा हमारे पास, पानी बच जाएगा 4.2 लीटर। अभी कह रहा है यदि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, यदि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए तो घोल में जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो अभी देखो हमारे पास यदि ये अल्कोहल है, यदि हम इसमें एक और मिला दें तो ये कितना हो जाएगा 2.8, जल कितना है 2.4. तो जब भी हम किसी कंटेंट की टोटल परसेंट काटेंगे, परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है 4.2। जैसे हमें पानी का परसेंट निकालना है तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 और 1 7, टोटल वैल्यू 7 हो जाएगी। और इनटू में क्या करेंगे 100, वहाँ हम क्या करेंगे 7, मतलब पहले अब पानी है वो घोल में कितना रह जाएगा 60%। दोस्तों धीरे धीरे सभी आगे जितने भी लेवल बढ़ता जाएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो हमें लिखना है बोरिक अम्ल और दूसरा क्या है पानी। यदि 100 लीटर टोटल क्या है 100 ml क्या है टोटल मिश्रण हमारे पास, जिसमें 80% क्या है बोरिक अम्ल, तो 80 हमारे पास क्या हो गया बोरिक अम्ल और 20 क्या हो गया पानी। अभी क्या करना है, अभी कह रहा है कि घोल में बोरिक अम्ल का घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक जो अम्ल है वो 50% रह जाए। अभी आपको बताया था कि जिस चीज़ में कोई भी क्वांटिटी में यदि कुछ मिलाया जाता है तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे, हम उसको छेड़ेंगे जो हमारे पास फिक्स है।
जो कंटेंट हमारे पास पहले भी फिक्स था और अब भी फिक्स है। पानी मिलाएंगे उसके कारण क्या होगा, पानी की वैल्यू अलग होगी। लेकिन हमें पता है कि जो बेरिक अम्ल है वो 80 पहले था और बाद में जो पानी मिलाएंगे तभी भी 80 रहेगा। इस कारण क्या है कि कंटेंट बेरिक अम्ल है जो फिक्स है। तो 50% कह रहा है कि 50% रह जाएगा बेरिक अम्ल। तो 50 की वैल्यू यदि हमें 80 करें तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़े 50 × 100 2। मतलब हमारे पास अभी जो टोटल मिश्रण आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 160 ग्राम हो जाएगा। पहले हमारे पास कितना था, 100 ग्राम। तो हमने पानी कितना मिलाया इसमें, 60 ग्राम। यही हमें ज्ञात करना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नमक के 12 लीटर घोल में 10% नमक है। तो पहले हम क्या करते हैं, नमक लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जल। यदि 12 लीटर घोल है उसमें 10% नमक है तो हम जानते हैं कि नमक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.2, और बाकी जल क्या बच जाएगा, 8.0। यदि घोल को गर्म किया जाए और 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो घोल में नमक का प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि नमक है वो हमारे पास क्या है, फिक्स है, नमक नहीं उड़ेगा। और यदि जल हमारे पास 2 लीटर कम हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8.8, मतलब 1. जब भी हम किसी चीज़ का प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टोटल मिश्रण होता है, टोटल मिक्सर होता है। और जिसका हम प्रतिशत निकालते हैं, जैसे हम नमक का निकालते हैं तो नमक की वैल्यू × 100। तो अभी हमारे पास नमक क्या है, 1.2, और टोटल मिक्स क्या है, टोटल मिक्सर हमारे पास 10 × 100। तो अभी क्या रह जाएगा, 1. मतलब हमारे पास अभी जो साल्ट है वो मिश्रण में कितना रह जाएगा, 12%। अभी जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने स्टार्ट होते हैं। जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़े वो बेसिक टाइप से थे। अभी इसमें क्या कहा है कि दो बर्तन हैं ए और बी, जिसमें क्या है, दूध है और पानी है। ए जो था उसमें दूध है और पानी है, और बी है उसमें क्या है, दूध है और पानी है। इसमें दूध की वैल्यू है 5.2 और इसमें है 8.5। अच्छा, तो हमें कह रहा है कि हमें किस अनुपात में दोनों जो ए और बी की जो वैल्यू है हमें किस अनुपात में मिलाएं ताकि हमारे पास कितना आ जाए, 9.4, कि दूध हमारे पास 9 अनुपात हो और पानी हमारे पास 4 अनुपात। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है एलिगेशन यही काम आता है। तो एलिगेशन में क्या होता है कि जैसे ए और बी दो क्वांटिटी हैं, हमें नहीं पता कि ये कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि ये टोटल मिश्रण 7 है, ये टोटल मिश्रण क्या है, 13 है। लेकिन इस 7 के अंदर दूध का हमें पता होना चाहिए, दूध हमें पता है कि 5 है। तो मतलब हमारे पास दूध की जो वैल्यू है वो ये, ठीक है। और जो सेकंड में दूध की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये, ठीक है। हमें दूध जो फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट चाहिए वो दूध, हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में ओनली एक कंटेंट को लेते हैं, चाहे दूध ले लो चाहे पानी ले लो, हम यहाँ पर दूध को उठाते हैं, ठीक है। आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो पानी के अकॉर्डिंग भी करके दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ए कंटेंट है, ये बी कंटेंट है, ए में दूध और बी में दूध। अभी टोटल जो मिश्रण चाहिए हमें वो इस अनुपात में चाहिए। अब हम क्या करें, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे घटाएंगे और इसको इससे घटाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम 7 और 13 को एलसीएम ले लेते हैं। यदि 7 और 13 एलसीएम है तो यहाँ पर क्या है, 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 65। यहाँ 7 से गुणा होने पर 56 और यहाँ 7 से
मल्टीप्लाई होने पर 33। तो ये क्या हो जाएगा, एलिगेशन। इसको इसमें से घटाते हैं और इसको इसमें से घटाते हैं। हमेशा याद रखना कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है वो इससे कम होती है, इससे ज़्यादा, इससे कम और इससे भी कम, मतलब दोनों कंटेंट से कम होती है। इन दोनों के बीच में ये वैल्यू होगी। तो हमें ये देखना, यदि हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2, और इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7। तो हमारे पास जो अनुपात आ जाएगा, हमारे पास जो अनुपात होगा वो क्या होगा 7:2। मतलब दोनों जो बर्तन हैं उसके मिश्रण को के अनुपात को 7.2 जो हमारा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम मिलाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसी टाइप का है। हमने पीछे दूध को लेकर किया था, अब की बार हम पानी को लेकर करेंगे। जैसे ए जो पात्र है और बी पात्र है, उसमें दूध और पानी, दूध पानी, दूध और पानी, इसमें क्या 4.5 4:5, ये 5:1। ठीक है, हमें जो टोटल मिश्रण चाहिए किस अनुपात में चाहिए 5:4। जैसे अब की बार हम पानी को लेते हैं, तो जब पानी की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट में टोटल मिश्रण है वो 9, इसमें कितना 6 है और इसमें कितना 9 है, 5/9। एलिगेशन वाला रूल लगेगा 1/6। अब की बार हम पानी को लेकर कर रहे हैं और 9/4, 4/9। इसमें क्या होगा 9, 6 और 9, इसका एलसीएम लेंगे 9, 6 और इसका एलसीएम हम 18 ले लेते हैं। यदि हम इसका एलसीएम 18 लेंगे तो ये कितने से, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितने से हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 से हो जाएगा और ये कितने से हो जाएगा 2 से। तो हमारे पास जो आएगा एलिगेशन के लिए वो 10, ये कितना हो जाएगा 18, ये 10 और ये 3 और ये कितना 8। तो हमने कहा था कि जब भी ये वैल्यू होगी वो इन दोनों के मध्य होगी, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और इससे कम नहीं हो सकती। तो ये कितना आया 2 और ये कितना आया 5। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 2:5:2। तो हमारे पास जो सही वैल्यू, जो सही आंसर है वही है। दोस्तों जो आगे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 30 लीटर एक मिश्रण है, हमारे पास टोटल मिश्रण है वो कितना है 30 लीटर। 30 लीटर में क्या हमारे पास मिल्क और वाटर, जिसका हमारे पास अनुपात दे रखा है 7:3। तो हमारे पास मिल्क कितना हो जाएगा 21 और वाटर कितना हो जाएगा 9। अभी कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए, 3:7 हो जाए। तो अभी आपको बताया था कि जो चीज़ मिलाई जाती है हम उसको नहीं छेड़ेंगे। जैसे हमारे पास पानी मिलाया गया है तो पानी हम नहीं छेड़ेंगे, हमारे पास जो फिक्स वैल्यू है वो किसकी है दूध की। हमारे पास जो फिक्स वैल्यू थी वो है किसकी दूध की। तो हमें क्या पता है कि जब 3 वैल्यू 21 की है तो हम टोटल मिश्रण की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 3 किसका है, 3 के कारण कितना है 21 है, क्योंकि दूध क्या है फिक्स है, जबकि वाटर चेंज हो रहा है। तो 1 के कारण कितना होगा, 1 के कारण कितना होगा 7, 1 के कारण हुआ 7 और हमारे पास टोटल कितना है, टोटल मिश्रण कितना है 3 और 7 10। तो 10 के कारण कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 70। यदि 10 के कारण 70 हो जाएगा तो पहले हमारे पास मिश्रण कितना था 30 लीटर, अभी हमारे पास कितना 70। तो हमने पानी कितना मिलाया, इसमें पानी कितना मिलाया 40 लीटर। यही जो हमारा जो ये आंसर था वो है।
दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करने से पहले हम कुछ थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो लीटर में दे रखी है तो हम उसको लीटर के हिसाब से करेंगे। जैसे इसने कहा कि यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी, इसका जो अनुपात होगा वो किस टाइप से होगा, मतलब टोटल क्वांटिटी 1 माइनस जो हम, जैसे 10 ग्राम इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, 10 ग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी डाला जाता है, तो मतलब जो चेंज क्वांटिटी होती है, चेंज क्वांटिटी उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, जैसे चेंज कितना हुआ है वो, और इनटू टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और जितनी बार दोहराया गया है, जैसे हमने n क्यों लिखा है, जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है कि 2 बार दोहराया गया है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। जैसे चेंज कितना हुआ है यहाँ पर 10 ग्राम, तो यहाँ की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 ग्राम। आई क्यू का मतलब क्या है कि इनिशियल क्वांटिटी का मतलब है हमारे पास यहाँ पर 50 ग्राम। ये तो हो गया हमारे पास किस टाइप से, क्वांटिटी के हिसाब से। यदि हमारे यही चीज़ यदि परसेंटेज में दी गई हो तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी इसी टाइप से करेंगे। जो इनिशियल क्वांटिटी है वो क्या होती है परसेंटेज के अंदर, और क्या होगा 1 माइनस जो चेंजमेंट हो परसेंटेज, जैसे 50% चेंज हो रहा है, 50% को बदल रहे हैं, उसी प्रकार जो हमारे पास टोटल जो परसेंटेज है, मतलब इनिशियल जो वैल्यू है वो प्रतिशत में है, और जितनी बार हमारे पास दोहराई गई है वो है। यदि इसी का यदि थर्ड पार्ट जाने तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें चेंजमेंट किस में परसेंटेज में हुआ है, उसमें चेंजमेंट हमारे पास सीधा ग्राम या लीटर वैसे दिया गया है। यदि हम तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में क्या होता है, इसमें चेंजमेंट होता है वो टोटल क्वांटिटी दे रखी होती है, जो टोटल इनिशियल क्वांटिटी है उसमें हमें बताया जाएगा कि 1/3, जैसे तीसरा हिस्सा हमारे पास चेंज हो रहा है, कोई 2/7 चेंज हो रहा है, या कुछ से बता दिया जाए कि 1/2 चेंज हो रहा है, इस प्रकार से। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, जैसे जो चेंज हो रहा है 1 माइनस इसमें जो इनिशियल क्वांटिटी होती है वो, जैसे 1/3 मान लिया हमने, तो 1/3 यहाँ पर क्या करेंगे 1/3 -1, और जो यहाँ पर जो होगा वो n जितनी भी टोटल, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इतनी भी जो टोटल क्वांटिटी मानी हमने, जैसे 3 मानी है तो यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चेंज ऑफ वैल्यू है वो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमको इस टाइप से करना है, आपको समझाया है उसमें। इसमें क्या है, जो टोटल क्वांटिटी है वो हमारे पास कितनी है, जो टोटल क्वांटिटी है वो हमारे पास है 50 किलोग्राम दूध। यदि हम इसमें 10 किलोग्राम दूध को निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाए, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाए, तो हमें पूछा है कि जो दूध की मात्रा है वो कितनी रह जाएगी। ये जो हम मेथड कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे पास शॉर्ट तरीका होता है, इसके अलावा एक और तरीका भी होता है। जैसे इस मेथड के अकॉर्डिंग हम करें तो मतलब दूध के जो चेंजमेंट जो वैल्यू है वो हमारे पास ज्ञात करनी है। IQ टोटल कितनी है 50, ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 ग्राम, वो 50 किलोग्राम। 1 माइनस चेंज कितना कर रहे हैं हम 10 किलोग्राम, और टोटल इनिशियल वैल्यू कितनी है 50, कितनी बार कर रहे हैं 2 बार, यही तो है। हमें क्या पूछा है कि जो दूध की जो मात्रा है वो कितनी रह जाएगी लास्ट में, तो मतलब क्या होगा 50 इंटू इसको इसमें से करेंगे तो 50/4 और 40/, क्योंकि ये 2 बार है ये दोनों, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल 8, तो मतलब 8/4 हो जाएगा 22 किलोग्राम। मतलब हमारे पास जो पहले वैल्यू थी वो कितनी थी 50 ग्राम, अब ने हम 50 किलोग्राम, अब 2 बार जब 10-10 लीटर दूध निकाला और उसकी जगह पानी विस्थापित किया है, तो उसकी वजह से हमारे पास दूध की मात्रा रह गई 32%, 32 किलोग्राम, और पानी कितना हो गया 18 ग्राम। यदि हम दोनों को इसको अनुपात की बात करें तो हमारे पास पानी और दूध का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 9:,
दोस्तों जैसे उसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अभी दे रखा है जो हमारे पिछले जो क्वेश्चन में क्वांटिटी थी वो कितनी क्या थी किलोग्राम में, और अब की बार जो क्वांटिटी दे रखी है वो किस में है प्रतिशत में, जो हमने अभी आपको बताया था कि किस टाइप से करना है। जैसे इसमें दे रखा है कि 20% को पानी से बदल दिया जाए, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई यदि अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशतता क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम दोस्तों माने तो हमारे पास जो टोटल जो शुद्ध दूध था हम क्या मानते हैं 100% कोई भी चीज़ को, तो हमारे पास 100% हमारे पास शुद्ध दूध था। अभी हम क्या कर रहे हैं 20% को चेंज कर रहे हैं, जैसे 1 - 20/100। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि शुद्ध दूध की वैल्यू लास्ट में कितने रह जाएगी, तो 20 ये कितना हो जाएगा 80/100 80/100 यह 3 बार लिखते हैं। 80/100 को हम लिख सकते हैं 4 मतलब 100/4/5 4/5 4/5 25/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाए 16 256 सॉरी 256/5, तो ये कितना हो गया 5.2%। मतलब हमारे पास अभी जो दूध के प्रतिशत है वो कितना रह जाएगा 5.12। पहले हमारे पास 100% था, अब हमारे पास कितना रह जाएगा। वैसे दोस्तों यदि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखें जो लॉन्ग मेथड है, जैसे हमारे पास कितना है 100 ml कोई लीटर दूध है टोटल, यदि हम हर बार 20% जो दूध है उसको पानी से विस्थापित कर रहे हैं, तो जैसे पहली बार हम जब इसको विस्थापित करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 20% से कर रहे हैं, तो हमारे पास शुद्ध जो दूध है उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 80 ml। दूसरी बार जब हम इसको विस्थापित करेंगे तो दूसरी बार विस्थापित करने 20% करेंगे, उसके बाद हमारे पास वैल्यू कितनी शुद्ध दूध कितना रह जाएगा 64। यदि हम तीसरी बार इसको विस्थापित करेंगे 20% के साथ, तो मतलब 46 × 8/10 मतलब 512/10 मतलब 81। मतलब हमारे पास अभी जो दूध है वो इतना है और जो पानी है वो कितना है 48.8 है। इस प्रकार हम विस्थापित करें। नेक्स्ट इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पात्र में 2 द्रव्य ए और बी हैं जो 7:5 के मिश्रण में है। जब मिश्रण को 9 लीटर मात्रा उतनी मात्रा में बी मिलाया जाए तब ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए यदि हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो है सिंपल मेथड जो हम यूज में लेते हैं, जैसे हमारे पास जो मिश्रण है ए और बी वो किस अनुपात में 7:5 में, मतलब हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7:। अभी कह रहा है जो 9 लीटर मिश्रण है वो निकाला गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे होता है कि 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है, तो मतलब वो 9 लीटर मिश्रण है वो किस अनुपात में निकलेगा 7 और 5 में। जैसे 9 लीटर मिश्रण है, टोटल हमारे पास ये कितना है 12, और जो ए जो टाइप का मिश्रण है वो पात्र में वो कितना है 7। ये तो इस अनुपात में निकल गए। जो नेक्स्ट है बी वो कैसे निकलेगा, जैसे 9 लीटर निकाला गया है वो इसमें से बी में से भी निकलेगा, और टोटल मिश्रण कितना है 12, और बी के जो क्वांटिटी वो कितने हैं, जबकि 9 मिलाना किस में है इसी में, 9 तो हमें बी में मिलाना है तो 9 मिला दिया, जबकि हमारे पास जो टोटल जो अनुपात आ जाएगा लास्ट में वो कितना आएगा 7:9। अभी हम इसको सोल्व करते हैं, तो जैसे ये 3 और ये 4, 7 या 21, ये 28x - 7 या 21।
ये कितना हो जाएगा 3 और ये 4, तो ये कितना होगा 15 4, तो ये हो जाएगा 20x और ये माइनस ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा प्लस 36। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 9, ये 7/9 हो जाएगा। अभी इसको करते हैं, देखें ये यदि हम इसको इसमें से घटा दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा 1 2 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 140x माइनस ये हो जाएगा 14 147 ये हो जाएगा। ये दोस्तों इसको हम इस प्रकार नहीं करके, जैसे ये है 7x अपॉन 5x माइनस, जैसे 9 कम हो रहा है तो 9 इंटू टोटल क्वांटिटी 12 और ये कितना हो गया 7, ये कितना हुआ 9/12 इंटू 5 प्लस 9 इक्वल टू 7/9। जैसे 63x माइनस ये कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर ये कितना हो गया 27/4 इंटू 7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7/35x 35x के आगे क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 4 7 या 21/4x 35x अपॉन माइनस 7 या 21, ये 7 3 5 15 15/7 इंटू 4 प्लस 63। अब हम इसको डिप्रेशन कर रहे हैं 63x इंटू 35x, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाते ही क्या होगा ये हो जाएगा 27 इंटू 7/4 माइनस 9 × 7/4 प्लस 63, ये कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 49 14 4 8 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 64, ये 28x अपॉन ये हो जाएगा 8/4 प्लस 6, यहाँ से 2 1 प्लस 6 ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो 2, ये कितना हो जाएगा 8 4 8, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। यदि x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमें पूछा है कि जो द्रव्य A था उसकी जो पहले क्वांटिटी थी वो कितनी थी। तो यदि 7 था पहले A और अभी x की वैल्यू कितना है 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 21। मतलब पहले जो द्रव्य A था उसकी द्रव्य में पात्र में द्रव्य था 21। यदि हम इसको दूसरे टाइप से देखें तो जैसे 7 था तो हमें पता है कि जो द्रव्य होगा तो वो 7 के मल्टीप्लाई में होगा, तो वैसे 7 या 21। यदि हम इसके दूसरे मेथड की बात करें, यदि हम इसके दूसरे मेथड सॉर्ट की बात करें तो देखिए जो हमारे पास A और B था वो किस अनुपात में है 7:5 में। हमें क्या करना है, जो मिश्रण निकाल के 9 लीटर मिश्रण निकाल के और वो दूसरे के अंदर डालना है, तो 7:9। इसमें क्या हुआ है कि जो डिफरेंस हुआ है वो 4 का हुआ है, जबकि हमने 9 लीटर जो मिश्रण था वो और डाला है, जबकि ये क्या है, ये हमारे पास सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 9, क्योंकि चेंज हमारे पास कितना हुआ है 9/4 इंटू ये टोटल जो क्वांटिटी है ये कितनी है 12। तो हम कितना मान सकते हैं, ये कितना 9 × 3 = 27,
27 लीटर, जबकि ये जो टोटल मिश्रण है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले कितना था 27, कितना जुड़ गया 9, क्योंकि ये जो 9 कम हुआ है ये पहले भी इसी में था और अब भी इसी में है, लेकिन चेंज हुआ है 9, क्योंकि बी जो मिश्रण था वो बी मिश्रण बी के अंदर मिला है, वो ए से भी निकला है और बी से भी निकला है, लेकिन मिला किस में है, बी में, क्योंकि क्वांटिटी किसकी बढ़ी है फिर, बी की। तो पहले टोटल जो मिश्रण था वो कितना हुआ हमारे पास, टोटल जो मिश्रण है वो हमारे पास कितना हो गया 36। तो हम इसको क्या अनुपात में 7:5 में 7:5 में ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी था। तो हमारे पास पहले कितना हो गया 7 या 12, तो 12 या 36, तो 7 × 3 और 5 × 3। तो ए जो हमारे पास पहले मिश्रण था वो 21 लीटर था और बी हमारे पास जो मिश्रण था वो हमारे पास कितना था 51 लीटर। लेकिन ये मेथड हम तभी यूज ले सकते हैं जब हमारे पास जो चेंज नहीं हो रही है वो जो वैल्यू वो सेम हो। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए जो मिश्रण था वो यहाँ पर हमारे पास 7 पहले था और 7 ही अनुपात बाद में था, जबकि चेंज यहाँ पर क्या हो रहा था, बी हो रहा था। हमारे पास जो पीछे क्वेश्चन था 11 नंबर, उसी टाइप का एक क्वेश्चन था हमारे पास। हमने 3 मेथड बताए थे, उसमें एक तो प्रतिशत वाला और एक जो सीधा लीटर के अंदर चेंज हो रहा है और एक जो 1/3 2/3 ऐसे चेंज हो रहा है। तो हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 81 लीटर दूध था, इसका 1/3 निकाल कर इसे विस्थापित कर दिया गया, पुनः 1/3 और निकाल कर दोबारा विस्थापित कर दिया गया। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें किस टाइप से हमने ज्ञात किया था कि जो इनिशियल क्वांटिटी है वो ये इनिशियल क्वांटिटी माइनस जो हमारे पास चेंज हो रहा है, जैसे 1/3 चेंज हो रहा है, 1/3 कितनी बार, 2 बार क्वेश्चन में दे रखा है, 1/3 और 1/3 2 बार हो रहा, पुनः 1/3 1/3। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, ये कितनी है हमारे पास 1/81 इंटू ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 2 बार है तो 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36। अब हमारे पास जो दूध है पहले कितना था 81, अब दूध कितना है 36 लीटर। तो अभी क्या पूछा है इसने, दूध और पानी का अनुपात। तो दूध कितना है हमारे पास 36 लीटर और पानी कितना है हमारे पास, पानी है हमारे पास 45। तो हमें इसका जो अनुपात है वो पूछा है, तो 9 × 36 9 × 45। जब दूध और पानी का अनुपात है वो हमारे पास है 4:5। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो भी सेम इसी टाइप का है, लेकिन इसमें हमें क्या दिया गया है, जो इनिशियल क्वांटिटी है हमारे पास वो टोटल क्वांटिटी दे रखी है 64 लीटर, जबकि हमें चेंज हुआ है यह प्रक्रिया 2 बार और चेंज हुई है, मतलब टोटल प्रक्रिया कितनी बार चेंज हुई है 3 बार। और जबकि हमारे पास परिणामी जो अनुपात है वो दे रखा है 37:27। लेकिन ध्यान रखें ये क्या है पानी और ये क्या है दूध, अभी इधर का इधर हो गया। तो ये टोटल हमारे पास क्या था दूध। हमें यह नहीं बताया गया है कि इसमें कितने लीटर दूध इधर हुआ है, कितने लीटर नहीं हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें वही मेथड करना है। जैसे हमारे पास हम दूध को लेकर चल रहे थे, हमारे पास कितना है 64 लीटर, जबकि हमारे पास जो विस्थापित होने के दूध बचेगा वो कितना बचेगा, वो 27 इंटू 27, जो कितनी बार हुआ है हमें नहीं पता, कितना निकला गया कितना नहीं निकाला गया है। हमें ये पता है कि ये 3 बार दोहराई गई है प्रक्रिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 27 इंटू 24 1 माइनस x/64/3। अभी देखना कि ये क्या है 3 की 1/3 और ये कितना है 4, ये मतलब इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। और ये है ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस x/24। हम इसको क्या लिख सकते हैं
जैसे इसको इस टाइप से नहीं करें तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो मतलब x/24/1 माइनस 3/4, ये कितना बच जाएगा x/24 64, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 1/6। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास इधर आ जाएगी 16 लीटर। मतलब जो चेंज जो वैल्यू हुई है, हमें जितनी बार दोहराया गया है जो प्रक्रिया, वो हमने 16 लीटर पानी निकाला है, 16 लीटर दूध निकाला है और उसी की जगह 16 लीटर पानी मिलाया है। ये इस टाइप से। दोस्तों चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसमें। दोस्तों जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि इसमें 3 पात्र हैं, 3 क्या है पात्र, 3 पात्र हैं, इसमें 2 टाइप के कंटेंट भरे गए हैं, सिरप और पानी। ये मान लें ए, ये बी और ये सी। ये कितना है 2 3 3 4 3 4 और 7 और 5। इसका तो हमें दे रखा है कि 10 लीटर है ये टोटल, इसका दे रखा है 21 लीटर है टोटल, लेकिन हमें क्या नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा ये कितना है, हमें ये ज्ञात करना है। बाकी हमें बताया है लास्ट में कि 1:1 में हो जाए, मतलब ये 1 और ये 1, मतलब ये जो क्वांटिटी होगी ये और ये जो क्वांटिटी होगी ये दोनों बराबर। इस टाइप के हम क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि हमें ये पता है कि ये 10 लीटर है, 10 लीटर है, इस 10 लीटर में हमें सिरप कितना है, सिरप कितना रह जाएगा 4 और पानी कितना है 6। तो हम ये करते हैं, तो जैसे सिरप ओनली इस साइड सिरप लेते हैं और इस साइड क्या लेते हैं पानी, जब ये कितनी रह जाएगी, ये बराबर होगी ये वैल्यू। तो पहले में सिरप कितनी होगी 8, पहले में कितनी होगी 4, दूसरे में कितनी होगी 7.3, दूसरे में सिर्फ कितनी रह जाएगी 9, ठीक है। और हमें इसका नहीं पता है, हमें इसका नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कितनी है 7, कितने में 12 में, और टोटल मिश्रण मान लेते हैं x है। इसी प्रकार यदि हम पानी का देखें तो पानी कितना है, पहले ए में 6, बी में कितना है, यहाँ पर 4 लेंगे 12, और सी के अंदर कितना रह जाएगा 5/12 इंटू x, ठीक है। ये कितना है 13 और ये कितना होगा 18। यदि हम इसको इधर भेजेंगे हमारे पास 5, ये हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास 7x/12 माइनस 5x/12 बराबर ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2x/12 बराबर 5, ये हो जाएगा 6, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 30। इसका मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो 30 है, जो टोटल जो मिश्रण मिलाया है वो कितना है 30 लीटर, जो टोटल जो मिश्रण है हमारे पास तीसरे वाला सी जो टाइप का मिश्रण था वो कितना है 30 लीटर। दोस्तों जो अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। इसमें दे रखा कि 20 किलोग्राम ताज़े तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 55% पानी रह जाता है, तो तरबूज का जो वर्तमान वजन है वो ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे पानी और तरबूज, ये तरबूज और ये पानी, जैसे 20 किलोग्राम ताज़ा तरबूज है, ताज़ा तरबूज कितना है 20 किलोग्राम। अभी इसमें कह रहा है 96% पानी है, 96% पानी है का मतलब 96 ये 4 ये, ठीक है। यदि हम इसको अनुपात में देखें तो ये 1 अनुपात और ये 24 अनुपात, मतलब कोई 25 भाग है और उसमें 1 भाग तरबूज है और 24 भाग पानी है। ये क्या है, ताज़ा तरबूज की बात है। अभी कुछ समय बाद क्या होगा, तरबूज में पानी सूख जाएगा, तो जो
सेकंड तरबूज है उसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, 5% पानी है और 95% पानी है और 5% तरबूज है। यदि देखा जाए तो ये 1 अनुपात और ये कितना है 19 अनुपात। यदि हम इसको अलग से लें जैसे ताज़ा तरबूज और ये क्या है सूखा हुआ, जैसे सूखा तरबूज, ये 1 अनुपात 24 है और ये कितना है सूखा हुआ तरबूज, ये 1 अनुपात 19 है। देखो ये जो चेंजमेंट आया है ये क्या हुआ है, पानी सूखने की वजह से आया है। इस क्वेश्चन में जैसे जो तरबूज है, तरबूज वो सूखने के बाद भी तरबूज तो उतना ही रहेगा और पहले भी उतना ही रहेगा, जैसे अंदर का जो मटेरियल है वो तो वही रहेगा। इसमें चेंज क्या होगा, पानी सूख जाएगा, पानी कम हो जाएगा, पहले पानी ज़्यादा था अब पानी कम हो जाएगा। अब देखा जाए तो 25 के कारण हमारे पास कितना तरबूज था, 20 किलोग्राम, क्वेश्चन में दे रखा है उसी टाइप से, ठीक है 20 किलोग्राम तरबूज। जबकि अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितना है 20। यदि 25 के कारण 20 किलोग्राम है तो 1 के कारण कितना हो जाएगा 20/25। हमें किसके कारण ज्ञात करना है 20 के कारण, तो ये क्या होगा 20, ये हो जाएगा 16 किलोग्राम। मतलब कुछ समय सूखने के बाद तरबूज जो बच जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 किलोग्राम। पहले कितना था 20 किलोग्राम, कमी कितनी हुई 4 किलोग्राम की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्तमान में तरबूज का वजन हो जाएगा 16 किलोग्राम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो भी इसी टाइप का है। ताज़े फलों में 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। तो पूछ रहा है कि 75 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखो ये क्या होगा, पानी, हम लिखेंगे पानी और यहाँ पर क्या लिखेंगे फल। ये क्या हो जाएगा ताज़ा और ये क्या हो जाएगा सूखे। देखो ताज़ा जो फल है उसमें पानी कितना है 68, फल कितना बच जाएगा, फल बच जाएगा 32। यदि हम इसको अनुपात में देखा जाए, तो ये कितना हो जाएगा 4 से कट होगा तो ये हो जाएगा 17 और ये अनुपात हो जाएगा 8। यदि सूखे फलों की बात की जाए तो सूखे फल कितना है, सूखे फलों में 20% पानी है, तो मतलब पानी कितना है 20%, फल कितना है 80%। इसका मतलब 1/4। मतलब हमारे पास अनुपात कितना आ गया, ताज़े फलों का और सूखे फलों का जो अनुपात देखा जाए तो वो आ गया 17/8 और ये आ गया 1/6। देखो हमें पता है जो ताज़ा फल और सूखा फल है उसमें जो फल है ना उसकी वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे वो सूख जाए या वो ताज़ा रहे। तो यदि इसमें पहले 8 था तो अब भी इसमें 8 ही होगा, तो अब हम इसे 2 से गुणा कर दें तो ये 8 ही हो जाएगा, 8/2। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है कि 85 किलोग्राम ताज़े तरबूज से कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। हमें पूछा गया है कि 75 किलोग्राम ताज़े जो फल हैं उससे कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। जैसे 25 की वैल्यू हमारे पास कितने दे रखी है 75, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितने आ जाएगी 3, जबकि सूखे जो फल हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है 10, तो टोटल जो सूखे फल बनाए जा सकते हैं वो कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। उसी प्रकार का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो 91, वो है कि ताज़ा तरबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद 12% पानी रह जाता है। यदि अब इसमें वज़न 50 किलोग्राम है तो आरंभिक वज़न ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे ताज़ा तरबूज, ताज़ा और ये क्या होगा सूखा, ये कितना है, ये है तरबूज और ये क्या है पानी। यदि ये 90% है और ये कितना है 10%,
तो मतलब ये अनुपात क्या हो जाएगा 1:9। कुछ समय पश्चात इसमें 12% पानी रह जाता है, तो ये क्या है 12 और ये कितना है 8। यदि इससे 4 से कट करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब 22:3। जो सूखे फल हैं वो 22:3 में है और ताज़ा फल है वो 1:9 में है। हमें क्या दे रहा है, यदि अब वजन मतलब सूखे जो फल हैं उसका वजन यदि 50 किलोग्राम है, मतलब 25, तो एक का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। एक का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा 2। सॉरी फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो तरबूज है ना, तरबूज उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा सेम रहेगी। पानी कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन जो तरबूज है उसकी वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। यदि यहाँ हमारे पास 22 है तो यहाँ भी तरबूज की वैल्यू 22 ही होगी। तो हम यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 25 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। जबकि हमारे पास ताज़े तरबूज की वैल्यू पूछ रखी है, तो 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 × 9, मतलब टोटल हमारे पास जो ताज़ा तरबूज है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 220, और 220 × 2, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है। तो ये टोटल जो ताज़ा तरबूज है उसका वज़न पहले कितना था 440 किलोग्राम, और सूखने के बाद हमें दे रखा था 50 किलोग्राम। इसमें क्या होता है कि जो तरबूज है वो तरबूज सूखने के बाद भी उतना ही रहेगा और पहले भी उतना ही रहेगा, तो ये क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। पानी कम ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, इस मिश्रण का हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन है, देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उसमें दे रखा है सोना और चांदी 50 ग्राम जो धातु है वो एक मिक्सर है जिसमें 80% सोना है। इस मिश्र धातु में सोने की कितनी मात्रा और मिलाया जाए ताकि सोना 95% हो जाए। हम लिखते हैं सोना, ये हो गई चांदी। टोटल है हमारे पास 50 ग्राम, जिसमें 80% क्या है सोना, 80% डिवाइड 8.5, मतलब सोना कितना 40 ग्राम, और जो चांदी धातु है वो हमारे पास है वो 10 ग्राम। ठीक है, ये कह रहा है अब इस मिश्र धातु में सोने की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि सोने का प्रतिशत 95% हो जाए। मतलब मिलाया क्या गया है, मिलाया गया है सोना। हमें नहीं पता कि कितना मिलाया जाएगा, कितना मिला है। ठीक है, हमें ये पता है कि फिक्स जो वैल्यू है वो क्या है चांदी। चांदी के अंदर कुछ नहीं मिलाया गया, हमें वही वैल्यू देखनी है जिसमें कुछ नया मिला हो या और नहीं मिलाया गया हो। अब जैसे चांदी है वो पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है मिश्रण के अंदर। अभी कह रहा है कि सोना 95% हो जाए, तो हमें पता है यदि 95% सोना हो जाएगा तो बाकी शेष चांदी कितनी हो जाएगी, शेष 5%, और 5% की वैल्यू हमें पता है 10 ग्राम है। तो एक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और 100 की वैल्यू हो जाएगी 200। यदि हमारे पास पहले जो मिश्रण था वो कितना था, पहले जो मिश्रण था वो 50 ग्राम था, अब जो मिश्रण आया है वो हमारे पास कितना है 200 ग्राम। तो चेंज कितना हुआ है, चेंजिंग जो वैल्यू हुई है वो है 150 ग्राम। इसका मतलब जो सोना मिला है मिश्र धातु के अंदर वो कितना मिला है 150 ग्राम। ये इसका आंसर है। दोस्तों, इस सीरीज़ का हमारे पास जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये है कि 60 किलोग्राम एक मिश्र धातु है ए टाइप की, और जो बी टाइप की मिश्र धातु है वो कितनी है 100 किलोग्राम। ए टाइप में बता रहा है कि जो शीशा है और टिन है
वो किस अनुपात में है, 3:2 में। जबकि बी टाइप है, बी जो टाइप है उसमें क्या क्या है, उसमें है टिन और तांबा। वो क्या अनुपात में है, 1:4 में। अभी पूछ क्या रहा है, तो नई मिश्र धातु में टिन की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से तांबा और टिन हमें पता है कि 60/5 × 3, ये कितना हो जाएगा, 36। ये 36 है तो ये कितना है, 24। मतलब शीशा और ये टिन और ये तांबा, तो 5 × ये 20, तो ये 20 और ये 80। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें टिन की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब जैसे ही ये जो मिश्रण मिल जाएगा, इसमें जो टिन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी टोटल। तो टिन हमारे पास ये जो मिश्र धातु थी उसमें 24 ग्राम है, 24 किलोग्राम है। और बी जो मिश्र धातु थी वो हमारे पास, उसमें टिन था 20 किलोग्राम। तो जो मिश्र धातु इससे बनेगी ए और बी से, उसमें जो टिन की मात्रा होगी वो हमारे पास हो जाएगी 4 किलोग्राम। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा मिश्र धातु का जो टॉपिक था, जो मिश्रण जो एक टॉपिक था उसका कंप्लीट हुआ। अभी इसमें जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम अपना नया जो टॉपिक होगा वो होगा CI और SI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो दोस्तों बहुत ही इजी और शॉर्ट वे के अंदर आपको समझाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें